तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में आ चुका है आपका 3 नवंबर को होने वाला आपका पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास में 5 बजे पूरा का पूरा आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लो, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर है, जिसमें कि आपसे प्यारे बच्चों टोटली 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों निर्देश आपके पेपर के लिए दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना अच्छे से और पूरा का पूरा समझ लेना। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर है। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इस पेपर को आप लोग अच्छी प्रकार से याद करके जाना। देखो पहला क्वेश्चन पूछा अवसर लागत है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अगले श्रेष्ठ विकल्प का त्याग की लागत। और अब अगला क्वेश्चन गैर कर राजस्व क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लाभांश। और अब अगला क्वेश्चन कीन्स के सिद्धांत का संबंध किससे प्यारे बच्चों, तो देखो इनमें से किसी से नहीं है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन बजट रेखा की प्रवणता होती है, तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 5 नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है, कौन निर्गमित करता है, तो देखो बच्चों वित्त मंत्रालय निर्गमित करता है। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है, तो देखो पर स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती है। और अब अगला क्वेश्चन व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है, तो देखो पर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को भी पढ़ लो। क्या लिखा है, जीएसटी की मानक दरें कितनी, 18% है। उत्पादन के साधन 5 होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं। और मुद्रास्फीति कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रीय आय गणना 1 वर्ष में होती है। और M1 और M2 संकीर्ण मुद्राएं कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे पेपर में सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, सत्य होगा। विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, सत्य होगा। गिवन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, सत्य होगा। और स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, सत्य होगा। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी से नहीं है, तो देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। तो ऐसा आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। इसके बाद में देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा पेपर आएगा इस प्रकार का। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। जोड़ी पूछी है प्रवाह है, देखो पहले जो प्रवाह क्या है, तो C/Y इसका राइट आंसर आ जाएगा। MPS की जोड़ी करना प्यारे बच्चों सीमांतोपभोग प्रवृत्ति से हो जाएगा। निम्न स्तरीय वस्तुएं प्यारे बच्चों आपके मोटे अनाज हो जाएंगे। और स्टॉक की जोड़ी के बनाने प्यारे बच्चों निश्चित समय से मिल जाएगा। बजट रेखा होना होता प्यारे बच्चों आपकी समयावधि। और APC की जोड़ी के बनाने प्यारे बच्चों आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लो। त्रुटि और लोप किसे कहते हैं, तो देखो पर जो जब मूल प्रविष्टि में गलती उसे त्रुटि कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो देखो पर जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो देखो पर जो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। राष्ट्रीय गणना की विधियों के नाम प्यारे बच्चों, तो देखो आय विधि, उत्पादन विधि और मूल्य वृद्धि विधि। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है। और प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर। अद्रसात किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। श्रम की सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखो ये लिखा है उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और व्यक्तिक आय किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लें।
और अब अगला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, एसएलआर क्या है। एसएलआर क्या है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और लिख लें पूरा का पूरा। और अब 11वां क्वेश्चन, उपभोग फलन किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो पूछा समग्र मांग के दो घटक लिखिए। समग्र मांग के दो घटक क्या प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको लिख लें। ये क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया। 12वां क्वेश्चन, न्यून मांग के दो कारण, तो देखो प्यारे बच्चों न्यून मांग के दो कारण यहाँ से देख कर लिख दो। अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और इसके बाद में देखो 13वां क्वेश्चन, प्रभावपूर्ण मांग क्या है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो पूरा का पूरा समझकर। और अब अगला क्वेश्चन, सीटेरस परिबस की मान्यता क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें, लिख लें। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और लिख लें पूरा का पूरा, ये बता दिया मैंने आपको। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको देख लें। देखो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। 16 के बाद में देखो पहले चुप आगे क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे, इनको भी देख लें आप लोग पूरा का पूरा। 16 के बाद में देखो पहले जो 17वां क्वेश्चन जो पूछा है ये वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो लाभ अधितमीकरण की 3 शर्तें ये लिखी है। और उसके बाद में देखो प्यारे चुप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे चुप आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें अच्छे से। देखो प्यारे चुप भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो पूरा का पूरा, और ये इसका उत्तर लिखा है। और मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण के 3 नीतिगत उपकरण प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। स्थानापन्न वस्तु तथा पूरक वस्तु में अंतर प्यारे बच्चों पूछा, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और वस्तु विनिमय प्रणाली, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व पूछे, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इस प्रकार से। कुल परिवर्तित लागत तथा कुल स्थिर लागत में प्यारे बच्चों आपको 4 अंतर बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा, इसको भी देख लें। और घाटे के बजट से क्या अभिप्राय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें आप लोग अच्छी प्रकार से। स्थिर विनियोग दर के गुण और दोष प्यारे बच्चों आपको बताने, पहला दोष ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, इसको भी देख लें आप लोग। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा मांग के नियम की सचित्र व्याख्या, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।